ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 124वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया है। सुभाष जी अपना माइक बंद करिए। पृष्ठ संख्या है 96। वर्तमान का समाधान करके अब आगे क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण की चर्चा होगी। प्रत्यक्ष अनुमान को बता दिया है, अब उपमान की बात हो रही है, उपमान की परीक्षा की जा रही है। उपमान परीक्षा प्रकरणम, उपमान की परीक्षा हो रही है। अत्यंत प्राय एकदेश साध्यर्म्याद उपमान असिद्धि। प्रश्नकर्ता कहता है उपमान की सिद्धि नहीं हो पाएगी, अर्थात उपमान प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? वो कहते हैं अत्यंत प्राय एकदेश साध्यर्म्याद उपमान असिद्धि। उपमान की असिद्धि है। क्यों? अत्यंत उपमान नहीं हो सकता, अर्थात अत्यंत साध्यर्म के माध्यम से किसी भी बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अत्यंत साध्यर्म से किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। एक बात कहिए, अत्यंत सादृश्य से या अत्यंत समानता से, अत्यंत साध्यर्म से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। फिर कहा प्राय। प्राय का मतलब है प्राय अनेक समानताएं मिलती है, प्राय अनेक समानताएं मिलती है। तो प्राय साध्यर्म से भी किसी बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तीसरी बात कहता है एक देश। एक देश साध्यर्म से भी आप किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। तो तीन बातें कही है उसने, अत्यंत साध्यर्म से, प्राय साध्यर्म से और एक देश साध्यर्म से आप उपमान को सिद्ध नहीं कर सकते। ये सूत्रार्थ है। अत्यंत साध्यर्म से, प्राय साध्यर्म से, एक देश साध्यर्म से उपमान की सिद्धि नहीं होती है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। अत्यंत साध्यर्म्याद उपमानम न सिद्ध्यति। अत्यंत साध्यर्म से उपमान प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? न च एवं भवति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यथा गौ एवं गौ इति, यथा गौ एवं गौ इति, जैसी गाय होती है वैसी गाय होती है, ऐसा थोड़ा कोई बोलेगा। ऐसा कोई उपमान देगा क्या? इसको कहते हैं अत्यंत साध्यर्म। अत्यंत साध्यर्म समझती हैं? अत्यंत का मतलब है आपने
आप में से किसी ने सांख्य दर्शन का पहला सूत्र सुना हो, अत्यंत दुख निवृत्ति कहा उसने। अत्यंत दुख निवृत्ति, दुख की निवृत्ति करनी है हमको, लेकिन अत्यंत दुख की निवृत्ति करनी है। अब आप लोगों को अर्थ समझना है कि अत्यंत का अर्थ क्या होता है। अत्यंत का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, यही अत्यंत शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ अत्यंत साध्यर्म का मतलब है सारे समान धर्म हैं, मतलब ये स्त्री है, क्यों जैसी ये स्त्री है वैसी ये स्त्री है, यानी जैसी स्त्री वैसी स्त्री, जैसा पुरुष वैसा पुरुष, ऐसा कोई उपमान नहीं दिया जाता। तो यहां पर कहा जैसी गाय वैसी गाय, या यूं कहिए जैसा ये बैल है वैसा ये गाय है, क्योंकि गौ का अर्थ बैल भी हो सकता है, गौ का अर्थ दूध देने वाली गाय भी हो सकती है, तो दोनों ले सकते, गौ शब्द से बैल भी ले सकते हो, गाय भी ले सकते हो। तो जैसे ये गाय है वैसे ये गाय है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा ये वैसा ये, तो जैसी गाय वैसी गाय, ऐसा कोई उपमान नहीं होता। सारे साध्यर्म यानी सारे गुण वैसे ही होंगे तो वो साध्य बन जाएगा। सारी समानताएं होंगी तो फिर वो अलग अलग थोड़े होंगे, वो एक ही हो जाएगा। वही तो साध्यर्म है, वही तो सिद्ध करने योग्य है। तो किसी की सिद्धि में अत्यंत साध्यर्म, अत्यंत समानता, ये पूर्ण समानता लेकर के सिद्ध नहीं हो सकती। तो पूर्ण समानता का मतलब है दोनों एक जैसे हो गए। तो दोनों एक जैसा हो गया तो जैसे पहले वाला असिद्ध है तो दूसरे वाला भी असिद्ध हो जाएगा ना। जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हो, जैसे उसके गुण है वैसे ही जिससे सिद्ध करवाना चाह रहे हो उसके भी वैसे ही गुण हैं। तो दोनों ही साध्यर्मी हो जाएंगे, दोनों असिद्ध होंगे। इसलिए अत्यंत साध्यर्म से किसी भी बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो अत्यंत साध्यर्म से उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको। दूसरी बात कहते हैं प्राय साध्यर्म्याद उपमानम न सिद्ध्यति। प्राय साध्यर्म से भी उपमान की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? नहीं भवति यथा अनड्वान एवं महिषा इति। ऐसा भी कोई प्राय साध्यर्म है। यहाँ पर प्राय का मतलब अनेक समानताएं मिल रही है, यह है प्राय साध्यर्म। जैसे आप बोलते ना, मैं प्राय जो है सुबह उठ के पानी पीता हूँ, प्राय सुबह उठ कर के पानी पीता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? साल के 365 दिन में मैं अधिकांश दिन पानी पीता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी कोई ऐसा कारण हो गया तो नहीं पिया, लेकिन पीता रहता। यानी इसमें सारे दिन कवर हो रहे हैं। तो ऐसे प्राय में बहुत सारे गुण कवर हो रहे हैं। तो प्राय में तो अधिकांश आ जाते हैं, कोई इक्का दुक्का ही छूट जाएगा। तो प्राय साध्यर्म से भी उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? कह रहे हैं यथा अनड्वान। अनड्वान कहते हैं बैल को, और महिषा कहते हैं भैंस को। जैसा ये बैल है वैसा ये भैंस है, क्योंकि यहाँ प्राय गुण मिल रहे हैं। दोनों पशु है, देखिएगा दोनों पशु हैं, दोनों के पूंछ है, दोनों के 4 पाँव हैं, दोनों ही उस रूप में जो बहुत सारे गुण मिलेंगे ना वहाँ पर, इसको कहते हैं प्राय साध्यर्म। तो प्राय साध्यर्म से भी उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। फिर कहा एकदेश साध्यर्म्याद उपमानम न सिद्ध्यति। एक देश साध्यर्म से भी उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? नहीं सर्वे न सर्वम उपमीयते इति। अगर एक देश साध्यर्म से उपमान की सिद्धि हो जाएगी तो फिर तो सभी सिद्ध हो जाएंगे। एक देश साध्यर्म समझते हैं? एक देश मतलब किसी एक को पकड़ लो आप। क्यों जी?
सब दुनिया में सब मनुष्य या सब प्राणी है जिसकी सत्ता होनी चाहिए, जिसकी सत्ता वो प्राणी है। अब सत्ता तो पहाड़ की भी है, सत्ता नदी की भी है, सत्ता जो है पता नहीं किस किस की है। तो केवल एक देश को लेकर के किसी को आप सिद्ध नहीं कर सकते। एक देश साध्यर्म मिल रहा है, मतलब एक ही समानता, एक ही समानता को लेकर के किसी भी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर एक ही समानता को लेकर के सिद्ध करने लगोगे तो सबकी सिद्धि हो जाएगी, फिर असिद्ध क्या होंगे? असिद्ध तो कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए एक देश साध्यर्म को लेकर के उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं नहीं सर्वेन सर्वम उपमीयते इति, सबके द्वारा सबका उपमान नहीं दिया जा सकता। सबके द्वारा सबका उपमान नहीं दिया जा सकता, मतलब किसी को भी उपमान नहीं बनाया जा सकता। मतलब किसी को का मतलब है कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसका एक गुण ले लेना, उसके अनुसार सबको सिद्ध करना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? एक देश से, एक समानता से आप उपमान की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि एक समानता तो सभी में मिलेगी। उस एक ही समानता से सबको सिद्ध करोगे तो असिद्ध किसको कहोगे? फिर तो कोई असिद्ध तो होता ही नहीं है। इसलिए एक देश साध्यर्म से उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। ये प्रश्नकर्ता ने रखा है। तो तीनों बातों को कहकर के वो कहना चाहता है, आप जो उपमान प्रमाण देते हो यथा गौ तथा गवया, तो ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। अब समाधान करते हैं सिद्धांती 46वें सूत्र से। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् उपमान सिद्धे यथोक्त दोष अनुपत्ति। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् उपमान सिद्धे यथा उक्त दोष अनुपपत्ति। हम लोग उपमान प्रमाण की सिद्धि अत्यंत साध्यर्म को लेकर के या प्राय साध्यर्म को लेकर के, एक देश साध्यर्म को लेकर के नहीं कर रहे हैं जो आप खंडन कर रहे हो। उपमान प्रमाण की सिद्धि हम लोग अत्यंत साध्यर्म को लेकर के तो कर नहीं रहे हैं, और ना ही प्राय साध्यर्म को लेकर के कर रहे हैं, और ना ही एक देश साध्यर्म से कर रहे हैं। फिर कैसे कर रहे हैं उपमान प्रमाण की सिद्धि? तो कहते हैं प्रसिद्ध साध्यर्म्यात्, प्रसिद्ध साध्यर्म से कर रहे हैं। हमारा जो विशेष हेतु है प्रसिद्ध साध्यर्म होना चाहिए। तो प्रसिद्ध साध्यर्म से उपमान सिद्धे, प्रसिद्ध साध्यर्म से उपमान की सिद्धि हो जाती है। जब उपमान की सिद्धि हो जाती है तो यथोक्त दोष अनुपत्ति, जो आपने दोष दिए हैं 3, उन दोषों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। हमने जो प्रसिद्ध साध्यर्म दिया उसका खंडन करके दिखाओ आपने, उसका तो खंडन किया ही नहीं आपने। आपने तो अत्यंत साध्यर्म बोला है, हमने तो अत्यंत साध्यर्म तो बोला ही नहीं हेतु के रूप में, ना हमने प्राय साध्यर्म बोला हेतु के रूप में, हम ना एक देश साध्यर्म को बोला हेतु के रूप में। हमने कहा प्रसिद्ध साध्यर्म से उपमान प्रमाण की सिद्धि होती है, और जब प्रसिद्ध साध्यर्म से उपमान की सिद्धि हो जाएगी तो आपने जो दोष दिखाया है यथोक्त दोष अनुपत्ति, जो आपने दोष दिखाए हैं उन दोषों की सिद्धि नहीं हो सकती। ये सूत्रार्थ है। न साधर्म्यस्य कृत्स्न प्राय अल्प भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। ये जो उपमान प्रवृत्त होता है ये कृत्स्न साध्यर्म को, यानी संपूर्ण साध्यर्म को लेकर के। ये कृत्स्न का मतलब है अत्यंत, कृत्स्न का मतलब अत्यंत या संपूर्ण। तो संपूर्ण साध्यर्म को या प्राय साध्यर्म को या अल्प साध्यर्म को आश्रय लेकर के उपमान न प्रवर्तते, उपमान प्रवृत्त नहीं होता है।
ये ना जो प्रारंभ में रखा है ये अंत में रखना है। कृत्न साध्यर्मस्य, प्राय साध्यर्म्यस्य, अल्प साध्यर्म्यस्य, ऐसा लेना है। तो पूर्ण साध्यर्म को, प्राय साध्यर्म को या अल्प साध्यर्म को अपना करके, आश्रित्य का मतलब अपना करके, उपमानम न प्रवर्तते, उपमान प्रमाण प्रवृत्त नहीं होता है। किम तर्री, फिर कैसे प्रवृत्त होता है जी उपमान प्रमाण? तो कहते प्रसिद्ध साध्यर्म्या, प्रसिद्ध साध्यर्म्या साध्य साधन भावम आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। जो प्रसिद्ध धर्म होता है उसी प्रसिद्ध धर्म से ही साध्य को सिद्ध करने के लिए वो साधन बनता है, और उसी को साधन के रूप में हम स्वीकार करके उपमान को प्रवृत्त करते हैं। यत्र च एतदस्ति, जहाँ ये प्रसिद्ध धर्म होता है, न तत्र उपमानम प्रतिषेधुम शक्यम, वहाँ उपमान प्रमाण का आप खंडन नहीं कर सकते। जहाँ प्रसिद्ध धर्म हो और उस प्रसिद्ध धर्म से साध्य की सिद्धि हो रही है, तो अब उसको आप असिद्ध नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ प्रसिद्ध धर्म होगा तो उस प्रसिद्ध धर्म से साध्य को हम सिद्ध करेंगे, ये हेतु है। और तत्र उपमानम प्रतिषेधुम न शक्यम, फिर वहाँ उपमान प्रमाण का खंडन आप नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि हमारे पास विशेष हेतु है प्रसिद्ध धर्म। तस्माद् यथोक्त दोषो न उपपद्यते इति, जो आपने दोष बताए गए तीन वो सिद्ध नहीं हो सकते। आप या तो प्रसिद्ध साध्यर्म को खंडन करो फिर बताओ उपमान प्रमाण नहीं हो सकता। आपने प्रसिद्ध धर्म को तो खंडन नहीं किया है, तो प्रसिद्ध धर्म ही तो उपमान को सिद्ध करता है। आप समझ रहे हैं प्रसिद्ध धर्म क्या होता है? और उपमान प्रमाण किसको कहते हैं, जब ये समझ जाएंगे तो ये प्रसिद्ध धर्म में भी समझ में आ जाएगा आपको। उपमान प्रमाण की परिभाषा आपके दिमाग में होगी तभी तो समझोगे ना ये प्रसिद्ध धर्म क्या होता है। कौन बताएंगे जी? देखते हैं क्या आवृत्ति करते हैं आप लोग। हाथ खड़ा करना, पता लगेगा प्रसिद्ध धर्म क्या होता है। इधर उधर की बात नहीं बोलने का, शास्त्र के अनुसार बोलने का है। हाँ, ये भी याद रखना है। आप कोई तुक लगा करके बोलने लगेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। जो शास्त्र कहता है, न्याय दर्शन कहता है, वो बताना है कि प्रसिद्ध धर्म क्या होता है। अब बोलो, अब हाथ खड़ा करो। हाँ, माता शकुंतला जी। स्वामी सादृश्य, मैंने प्रश्न किया प्रसिद्ध धर्म क्या होता है? सादृश्य, सादृश्य, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसे धर्म, एक जैसी सूरत, एक जैसे गुण। नहीं, आपने आप प्रश्न नहीं समझे। आप फिर प्रसिद्ध धर्म पूछे तो आप सादृश्य का मतलब समझा रहे, समानता का अर्थ बता रहे हो। आप समानता किसको कहते हैं उसका मतलब बता रहे हो। मैंने समानता का अर्थ नहीं पूछा है, मैंने कहा प्रसिद्ध धर्म किसे कहते हैं। हाँ, अच्छा, मोहनलाल जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे गाय होती है वैसे ही नील गाय होती है। ये गाय तो का ये जो आकार होता है। नहीं, ये उदाहरण है। आप प्रसिद्ध धर्म का मतलब बताना, प्रसिद्ध धर्म क्या होता है, मतलब प्रसिद्ध धर्म का मतलब क्या होता है। जैसे अभी माता शकुंतला जी ने सादृश्य का मतलब बताया। सादृश्य का मतलब यानी यूँ कहिए समानता बताइए। समानता का मतलब सादृश्य शब्द से बोल दिया। समानता किसको कहते हैं? सादृश्य। जैसे मैंने रोटी किसको कहते हैं? तो आटे से जो बनता है वो रोटी, ऐसा। तो ऐसे ही ये जो प्रसिद्ध धर्म है, ये प्रसिद्ध धर्म का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? प्रसिद्ध धर्म का अभिप्राय क्या लेते हैं? जो उपमान प्रमाण के लिए वो हेतु बनता है प्रसिद्ध धर्म। हाँ जी, और किन से पूछूं? वेद प्रिया जी बताइए। प्रसिद्ध धर्म जिसको सभी जानते हैं। हाँ, ये बात आई ना।
प्रसिद्ध धर्म का मतलब है जिसको सब जानते हैं, उसी को तो उदाहरण बनाया जाता है, और उसी के आधार पर जो नहीं जाना जा रहा है उसको सिद्ध किया जाता है। ये है प्रसिद्ध धर्म का मतलब। प्रसिद्ध का मतलब है जिसको सब जानते हैं वही तो प्रसिद्ध होता है। और वो सब कौन होते हैं, अगर मैं पूछूं तो उत्तर आपका होना चाहिए प्रश्नकर्ता भी और उत्तरकर्ता भी। प्रश्न करने वाले भी समझते हैं उस बात को और उत्तर देने वाले भी समझते, दोनों पक्ष प्रतिपक्ष वाले भी उसको स्वीकार करते उस प्रसिद्ध धर्म को, तभी तो उसको उदाहरण बनाया जाएगा। तो गाय को सब समझते हैं, सब जानते हैं गाय क्या होता है, और उस प्रसिद्ध गाय के आधार पर जो ना जानी जा रही है नील गाय, उसको समझाया जा रहा है। ये है प्रसिद्ध धर्म। ठीक है जी, बढ़िया है, आगे बढ़ें। तो कह रहे हैं प्रसिद्ध धर्म से उपमान प्रमाण की सिद्धि होने से फिर आपने जो दोष दिखाए हैं वो दोष बन नहीं सकते, यानी वो दोषों की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए आपकी बात गलत है। ये पूरी बात हो गई, 46वां सूत्र पूरा हो गई थी। आगे बढ़िए, 97वें पृष्ठ संख्या पे अस्तु तर्हि उपमानम अनुमानम। अब वो अपनी बात खंडित होता हुआ देख करके अपनी बात को, अब वो अपना कहने का ढंग बदल करके अब दूसरे ट्रैक पे आ गया। पहले तो कह रहा था उपमान प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है, अब उपमान प्रमाण को स्वीकार करना पड़ रहा है उसको पिछली बातों से। अब उसको दूसरे ट्रैक पर ले जा रहा है, यानी दूसरे रास्ते पे उसको ले गया है। वो कहता है अच्छा ठीक है, उपमान आप कह रहे हो प्रमाण मान लेते, लेकिन वो उपमान अलग से प्रमाण नहीं होगा। उपमान प्रमाण हम मान रहे हैं, लेकिन वो उपमान अलग प्रमाण नहीं होगा। फिर क्या होगा जी, वो अनुमान ही है, ऐसा कहना चाह रहा है। इसको अलग नहीं मानना, ये अनुमान है, ऐसा कहना चाह रहा है। इसलिए कह रहा है वो अस्तु तर्हि उपमानम अनुमानम। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, जिसको आप उपमान कह रहे हो, उपमान कोई अलग उपमान नहीं होता, वो अनुमान ही है, ऐसा वो कहना चाहता है। क्यों? प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्ष सिद्धे। वो कहता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से वो उपमान ना होकर के अनुमान है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि, क्योंकि आप उपमान में देखेंगे ना, गाय तो प्रत्यक्ष है और नील गाय अप्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि हो रही है, इसलिए इसको उपमान क्यों कहते हो, इसको अनुमान कहना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब इसी सूत्र के भाष्य को समझ लीजिएगा। यथा धूमेन प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वहन्ये ग्रहणम अनुमानम। अनुमान क्या होता है जी? वो कह रहा है प्रश्नकर्ता, अनुमान क्या होता है? देखो, अनुमान ऐसा होता है आपका, यथा जैसे कि धूमेन प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वहन्ये ग्रहणम अनुमानम। जैसे प्रत्यक्ष धुएं को देखने से अप्रत्यक्ष वहनी रूपी जो अग्नि है उसका ज्ञान होता है, इसी को अनुमान कहते हैं। आप भी और हम भी सब मानते इस बात को। एवं ठीक इसी प्रकार से गवा प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणम इति। वो कहता है एवं इसी प्रकार से गवा प्रत्यक्षेन, गाय के प्रत्यक्ष के द्वारा, और अप्रत्यक्षस्य गवयस्य, गवय कहते नील गाय को, जो अप्रत्यक्ष जो नील गाय है उसका ज्ञान होता है। ग्रहणम का मतलब ज्ञान होता है। न इदम अनुमानाद विशिष्यते, ये तो अनुमान से अलग है ही नहीं है, ये अनुमान से विशेष बन ही नहीं रहा है। जैसे अनुमान है वैसे ये भी हो रहा है, तो फिर इसको उपमान क्यों कह रहे हो? इसको अनुमान कहना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सभी को?
अब सिद्धांत इसका उत्तर देंगे जी। विशिष्यते इत्याह, बिल्कुल विशेष है जी, ये अनुमान से बिल्कुल अलग है। अगर अलग होता नहीं तो हमको क्या आपत्ति थी, हम भी उसको अनुमान मानते हैं, लेकिन विशेष है, अलग है, इसलिए हमको अनुमान से अलग करना पड़ रहा है। ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। विशिष्यते इति आहा, हम ये कहते हैं ये विशेष, इसमें विशेषता है, ये अनुमान से बिल्कुल विशिष्ट है। कया युक्तिया, प्रश्न करता, किस युक्ति से आप कहना चाह रहे हो ये विशेष है? ये विशेष है, कया युक्तिया, किस युक्ति से आप इसको विशेष ठहरा रहे हो? प्रश्नकर्ता पूछता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः। सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, गवये अप्रत्यक्षे गवये, जो अप्रत्यक्ष गवय है अर्थात नीलगाय, जो अप्रत्यक्ष नीलगाय है उसमें प्रमाणार्थम, प्रमाण का जो प्रयोजन है वो अप्रत्यक्ष नीलगाय में नहीं बताई जा रही है। ये जो उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है वो अप्रत्यक्ष नीलगाय को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, यानी वो प्रमाण का जो प्रयोजन है, प्रमाण का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, तो उस प्रमाणार्थम का मतलब प्रमाण का प्रयोजन, प्रमाण का जो प्रयोजन है वो न दिखने वाले नीलगाय में नहीं है। प्रमाण का प्रयोजन न दिखने वाले नीलगाय में नहीं है, इसलिए उपमानस्य न पश्यामः, उपमान प्रमाण का जो प्रयोजन है वो नीलगाय में नहीं देखा जाता है, इसलिए ये अनुमान नहीं हो सकता। ये सूत्रार्थ है। हाँ जी, इसको एक बार फिर से। हाँ जी, सूत्रार्थ इतना ही है कि उपमानस्य प्रमाणार्थम, उपमान का जो प्रमाण प्रयोग है, यानी जब कोई प्रमाण का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोजन होता है, तो वो जो उपमान का प्रयोजन है वो नीलगाय में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए जो आप कहना चाहते हो वो सिद्ध नहीं होगा। तो वो क्या है, भाष्य से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सूत्र का जो प्रयोजन है वो आपको पकड़ में आएगा। यदा ही उपमेय युक्तो उपमानो गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति तदा अयम गवय इति अस्य संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न च इदम अनुमानम इति। इस बात को समझने का प्रयत्न करें। यदा, जब, यदा ही अयम, जब ये जो व्यक्ति है, मनुष्य है, यदा ही अयम उपयुक्तोपमान, जब उपमान का प्रयोग करता है, जो जानकार व्यक्ति है ना, जो गाय को भी जानता है और नील गाय को भी जानता है, बताने वाला जो है, यथा गौ तथा गवया, ऐसा जो बोलने वाला है वो जानकार है, और किसको बता रहा होता है? जो जानकार नहीं है उसको बता रहा होता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं यदाई अयम उपयुक्तो उपमाना, जब ये आदमी, जानकार व्यक्ति उपमान का प्रयोग करता है, गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति, गाय को देखने वाला, गोदर्शी का मतलब गाय को देखने वाला, गवा समानम अर्थम पश्यति, गाय के समान अर्थ को देखता है। यानी बताने वाले ने यथा गौ तथा गवया ऐसा बोल दिया। अब उसके बाद में जो ना जानने वाला है, किसको ना जानने वाला? जो नील गाय को ना जानने वाला। एक को जानता है, एक को नहीं जानता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो दो लोग हैं,
एक जानकार है, एक जानकार नहीं है। जो जानकार है वो दोनों को जानता है, गाय को भी और नील गाय को। और जो नहीं जानता है वो किसको नहीं जानता है? नील गाय को नहीं जानता है। और किसको जानता है? गाय को जानता है। तो जानने वाला जो है दोनों को जान रहा है, और ना जानने वाला एक को नहीं जान रहा है, जो कि नील गाय है। तो जब वो जानकार व्यक्ति ये कहता है कि आप नील गाय समझते हो? नहीं जी, मेरे को नहीं पता है नील गाय क्या होता है। तो उसने, आप गाय समझते हो? हाँ समझता हूँ। बस जैसी गाय होती है वैसे नील गाय होती है, ये उसने बोला है। तो अब वो जो न जानने वाला है नील गाय को, वो जब गोदर्शी गाय को देखता है, मतलब गोदर्शी का मतलब है गाय को जो समझता है, गाय के धर्म समान धर्मों को देखता है। गोदर्शी गवा समानम अर्थम पश्यति। गोदर्शी का मतलब है गाय को देखने वाला, अर्थात गाय के धर्मों को देखने वाला। ये जो व्यक्ति है, गाय कैसी होती है उसको पता है, उसको कहते गोदर्शी, गाय को देखने वाला अर्थात गाय को जानने वाला। तो गोदर्शी का मतलब है गाय को जानने वाला। गवा समानम अर्थम, गाय के जो समान अर्थ है, समान लक्षण है, उनको पश्यति देखता है। किसमें? नील गाय में। तदा अयम गवया इत्यस्य, तब उसको गवया ऐसा कह करके, इत्यस्य संज्ञा शब्दस्य, संज्ञा शब्द को व्यवस्थाम प्रतिपद्यते, व्यवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात वो नील गाय है ऐसा समझता है। अब यहाँ पर जंगल में जाकर के नील गाय को देख करके उपमान का प्रयोजन नहीं समझ रहा है। अभी तो नील गाय की जगह पर है, अभी देखा ही नहीं उसने। बस केवल यहाँ पर शब्दों में ये बात हो रही है। एक जानकार व्यक्ति, दोनों को जानने वाला व्यक्ति, एक न जानकार व्यक्ति अर्थात नील गाय को न जानने वाला व्यक्ति को जानने वाला व्यक्ति कह रहा है, क्या आप नील गाय देखा है आपने नील गाय को? वो कहता है मेरे को नहीं पता नील गाय क्या होता है। तो उसने कहा आप गाय समझते हो? हाँ समझता हूँ। तो जैसी गाय होती है वैसे नील गाय होता है, ऐसा उसने बोला। तो बोलते ही जो ना जानने वाला है अर्थात नील गाय को ना जानने वाला, वो गाय को तो जानता है। तो जब गाय को जानता है तो गोदर्शी माना जाएगा, अर्थात गाय को जानने वाला। वो गाय को जानने वाला व्यक्ति गाय के जो धर्म होते हैं, समान धर्म, गाय के ऐसे ऐसे धर्म होते हैं। अच्छा, गाय के तो ये धर्म है, तो ऐसे धर्म जिस पशु में होते हैं उसको नील गाय कहते हैं, ऐसा बोलकर ऐसा मन में समझ लेता है, मन में समझ लेता है। ठीक है जी, जैसी गाय होती है वैसे नील गाय होती है, ऐसे। तो उस संज्ञा का, नील गाय संज्ञा का वो जान करके फिर उस संजी जो नील गाय है उसको समझ लेता है शब्दों से। पहले शब्दों से समझना पड़ता है ना। हाँ जी, आपको अवाकाडो पता है? पहली बार अगर कोई सुने नाम अवाकाडो, पता है आपको अवाकाडो किसको कहते हैं? तो नहीं पता है जी, तो उसको बताएगा कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना। उससे मिलता जुलता कोई फल होगा उसको लेकर के बता देगा, ये देखो जैसा ये होता है वैसे ये होता है। तो अवाकाडो को छोड़ते हैं। आपके सामने मैं ये बोलूं, आप बग्गू गोशा समझते हैं? पियर बग्गू गोशा कहते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्थ साइड में। तो नहीं जी मेरे को नहीं पता। आपको नाशपाती का पता है? नाशपाती, तो बस जैसे नाशपाती होता है वैसे ही बग्गू गोशा होता है। देखा वखा नहीं अभी तक, बस केवल बोला है तो वो शब्दों से समझ, अच्छा नाशपाती ऐसा ऐसा होता है, वो तो मेरे को पता है। अच्छा ऐसे गुणों वाला वो होता है, ठीक है। वो संज्ञा को सुन करके, नाम को सुन करके, वो जो नामी जो बग्गू गोशा है उसको समझ लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ संज्ञा से संजी को समझा जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ ये उपमान का यहाँ ये इस तरह का प्रयोजन है। अनुमान में ऐसा नहीं होता है ना, अनुमान तो अलग होता है। अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि यदा अयम उपयुक्तो उपमान, जब ये व्यक्ति जानकार व्यक्ति उपमान का जब प्रयोग करता है, तो जैसे वो प्रयोग करता है तो गोदर्शी गाय को जानने वाला व्यक्ति गवा समानमर्थम पश्यति, गाय के समान अर्थ को वो जानता है और उसी को वो गवय में लगाता है, जो शब्द बोला है गवया ऐसा बोल करके। तदा अयम गवय इत्यस्य, ये अच्छा ऐसे को गवय कहते हैं, ऐसा कह करके संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थाम प्रतिपद्यते, उस गवय रूपी जो संज्ञा शब्द है उसको समझ लेता है, यानी गवय को समझ लेता है। न च इदम अनुमानम, ये अनुमान नहीं है। अनुमान में ऐसा नहीं होता है। अनुमान में वो सीधा सामने वस्तु को देख रहा होता है, प्रत्यक्ष वस्तु को, और उस प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके अप्रत्यक्ष वस्तु को वो अनुमान करता है। यह वो ऐसा ही नहीं है उपमान में। उपमान में ऐसा नहीं है, उपमान अलग प्रकार का है। तो उपमान का जो प्रयोजन है वो गवय में नहीं है, यानी पशु में नहीं है, वो संज्ञा संजी शब्द में है। उपमान का प्रयोजन, उपमान का प्रयोजन है वो संज्ञा संजी के साथ में है, ना कि गवयव में, अर्थात नीलगाय में। उपमान का प्रयोजन नीलगाय में नहीं है, उपमान का प्रयोजन संज्ञा संजी शब्द में है, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आ रहा है माता शकुंतला जी? संज्ञा शब्द संजी शब्द में कैसे? मैंने आपको बोला माता जी आपने लड्डू खाया, तो आपने कहा आप लड्डू समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो या मैं कहूँ किसी दूसरे से, आप लड्डू जानते हो? जानता हूँ। जैसे किसी को बोला नींबू, तो नींबू शब्द को सुन करके नींबू वस्तु को समझ लेता है व्यक्ति। तो यहाँ नींबू एक शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ जो नींबू वस्तु है उस वस्तु को समझ लेता है, तो वो वस्तु संजी बन जाती है। वो नींबू सामने थोड़ा है हमको, इसलिए हम नींबू शब्द को सुन करके और सामने वो नींबू वस्तु है उसको समझ लेता है। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ वस्तु भी नहीं है, केवल शब्द ही शब्द हैं, नाम और नामी। जैसी गाय वैसा ही नीलगाय होता है। जैसे अभी मैंने बोला है जैसा नाशपाती होता है वैसे ही बग्गुगोशा होता है, तो आप समझ लेंगे अभी। तो अब यहाँ पर आपने क्या समझा? संज्ञा शब्द से संजी को समझ ले रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ संज्ञा और संजी के संबंध को जाना जा रहा है उपमान में, पर अनुमान में ऐसा नहीं होता है। अनुमान में क्या होता है? एक प्रत्यक्ष वस्तु को देख रहे होते हैं और एक अप्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान कर रहे होते हैं। और यहाँ उपमान में हमने शब्द बोला और अब शब्द से संजी को समझ लिया। तो यहाँ उपमान का प्रयोजन है संज्ञा शब्द से संजी को समझा जा रहा है। संजी का मतलब है उस वस्तु को बिना देखे ही समझा जा रहा है। अच्छा, ऐसी चीज को गवय कहते हैं। अभी गवय को देखा ही नहीं उसने, गवय को समझा ही नहीं। अच्छा, जैसे ये गाय होती है इसी जैसा स्वभाव वाला गवय होता है, नील गाय होता है। बस संज्ञा से संजी को समझता है शब्दों से। ये उपमान का प्रयोजन है। यहाँ शब्द से शब्द को समझ रहा है। ये ज्ञानात्मक है, यहाँ पर वस्तुआत्मक नहीं है। वस्तुआत्मक तो अनुमान में होता है। एक प्रत्यक्ष धुएं को देख रहे हैं और उसके पीछे छुपी हुई जो अग्नि है उसका अनुमान कर रहे हैं। यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए कहा अनुमान अलग है और उपमान अलग है। और दूसरी बात,
दूसरी बात ये कही जा रही है, परार्थम च उपमानम, उपमान जो है दूसरे के लिए होता है। उपमान जो प्रमाण होता है वो दूसरे के लिए होता है। अनुमान जो है वो अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है। अनुमान में और उपमान में अंतर बताया जा रहा है। अनुमान प्रमाण जो है वो अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए भी होता है। पर उपमान जो है अपने लिए नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है। हम तो जानते हैं, जानने वाले के लिए क्या उपमान है, न जानने वाले के लिए उपमान है। तो इसलिए कह रहे परार्थम च उपमानम, उपमान दूसरे के लिए होता है। यस्य हि उपमेयम अप्रसिद्धम तदर्थम प्रसिद्धो भयेन क्रियते इति। तो कह रहे हैं यस्य हि उपमेयम अप्रसिद्धम, जिस व्यक्ति के लिए उपमेय उपमान से जानने योग्य वस्तु जो है वो अप्रसिद्ध है, उसको पता नहीं है उसके बारे में, तदर्थम, उसके लिए ये उपमान का प्रयोग होता है। तदर्थम प्रसिद्ध, उसके लिए उपमान प्रसिद्ध होता है। और उभयेन क्रियते, ये दोनों के द्वारा उसको समझाया जाता है। ठीक है जी। प्रसिद्ध जो है जानकार व्यक्ति के लिए तो वो पता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो जान नहीं रहा है, इसका मतलब उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध तो वही होता है ना जो सब जानते हैं। अब वो नहीं जान रहा है तो उसके लिए तो अप्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसके लिए उपमेय का मतलब उपमान से जानने योग्य जो वस्तु है वो वस्तु अप्रसिद्ध है। तदर्थम, उसके लिए प्रसिद्ध उभयेन, जो प्रसिद्ध जैसे गाय है उस प्रसिद्ध के द्वारा, उभयेन, उस गाय और उस गाय के जैसे समान धर्मों के गाय और उसके ज्ञान से उभयेन उसको प्रसिद्ध क्रियते, उसको जनाया जाता है, उसके लिए भी वो प्रसिद्ध बनाया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। शब्दार्थ को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं एक बार। यस्य हि उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसके लिए उपमेय अप्रसिद्ध है, उसके लिए, तदर्थम, उसके लिए, प्रसिद्ध, उसके लिए जो प्रसिद्ध गाय है उसको लेकर के, उभयेन, उभयेन का मतलब है उपमान उपमेय, उपमान और उपमेय इन दोनों के द्वारा प्रसिद्ध क्रियते, उसको प्रसिद्ध बनाया जाता है, अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध बनाया जाता है। उपमान और उपमेय के द्वारा उसको प्रसिद्ध बनाया जाता है। उभयेन का मतलब है एक तो उपमान जो गाय है, और उपमेय क्या है, गवय। तो प्रसिद्ध गाय के द्वारा अप्रसिद्ध जो गवय है उसको जनाया जाता है। यह उपमेय का, उपमान का प्रयोजन है। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? फिर देखिएगा, परार्थम च उपमानम, उपमान जो है दूसरे के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता है। स्वयं तो दोनों को जानता है, इसलिए उसके लिए उपमान नहीं होता है। उपमान हमेशा न जानने वाले के लिए होता है। तो कह रहे हैं इसी परार्थ को समझा रहे हैं। वो कैसे परार्थ है उपमान? यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, यस्य जिसके लिए, उपमेयम उपमान से जानने योग्य को उपमेय शब्द से बोला है। जैसे कहेंगे ना कि आप क्या बोलूं मैं, साध्य, साध्य बोलते हैं ना, तो साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य। ऐसे उपमेयम का मतलब है उपमान से जानने योग्य। तो उपमान से जानने योग्य है वो उपमेय, मतलब वो वस्तु।
उपमान तो प्रमाण है, और उस प्रमाण से जिसको आप जान रहे हो उसको उपमेय कहते हैं। अर्थात उपमान प्रमाण के द्वारा जानने योग्य वस्तु, उस वस्तु को उपमेय कह रहे हैं। और वो जो वस्तु है वो प्रसिद्ध नहीं है। किसके लिए? जो नहीं जानता उसके लिए। तो उसको कह रहे हैं यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसके लिए जानने योग्य वस्तु अप्रसिद्ध है, अर्थात वो जानता नहीं उसको, ऐसे उस व्यक्ति के लिए, तदर्थम का मतलब है ऐसे उस व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध जो गाय है उसके द्वारा, और नहीं, प्रसिद्ध को रोकते हैं, उभयेन, उभयेन का मतलब दोनों के द्वारा। उभय का अर्थ होता है दो। दो क्या है? एक प्रसिद्ध और एक अप्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध के द्वारा अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध किया जाता है। तो उभयेन शब्द से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध के द्वारा, यानी प्रसिद्ध गाय के द्वारा अप्रसिद्ध गवय को प्रसिद्ध किया जाता है उपमान के द्वारा। ये इसका अर्थ है। शब्दार्थ ये है, थोड़ा सा ये समझने योग्य शब्द है, क्योंकि प्रसिद्ध उभयेन जुड़ करके है, तो ये समस्त पद है। तो इसका हम ऐसा अर्थ करेंगे, उभयेन का अर्थ है दोनों के द्वारा। वो दोनों कौन है? एक उदाहरण है गाय जो कि प्रसिद्ध है, और जो उपमेय है जो अप्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध गाय के द्वारा अप्रसिद्ध गवय को प्रसिद्ध क्रियते, उसको जनाया जाता है, अर्थात उसको प्रसिद्ध बनाया जाता है। किसके द्वारा? उपमान के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा। ये इसका शब्दार्थ है। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। अब सिद्धांती ने ये जो कहा था कि उपमान जो है दूसरे के लिए होता है, अब प्रश्नकर्ता इस बात को पकड़ करके उसके ऊपर आक्षेप करता है। आपने कहा था उपमान दूसरे के लिए नहीं होता, ये गलत बात है। उपमान स्वयं के लिए भी होता है, ऐसा वो कहना चाहता है। कह रहे हैं परार्थम उपमानम इति चेद न, ये जो प्रश्न चिन्ह लिखा है ना चेद के बाद में, ये गलत लिखा है, ना के बाद में होना चाहिए प्रश्न चिन्ह। ये चेद के बाद जो प्रश्न चिन्ह लिखा है ये ना शब्द के बाद में होना चाहिए, तो उसको काट करके ना के बाद लिख लेना। प्रश्नकर्ता कहता है परार्थम उपमानम इति न चेत, इसका अन्वय कर लो, परार्थम उपमानम इति न चेत, ये जो उपमान दूसरे के लिए होता है ऐसा नहीं माने तो, अर्थात स्वयं अध्यवसायात, स्वयं के लिए भी निश्चय होता है, अर्थात उपमान केवल परार्थ के लिए नहीं होता है, स्वयं अध्यवसायात, अपने लिए भी तो निश्चय होता है, स्वयं के लिए भी तो होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। यानी उसका तात्पर्य है कि परार्थ ना होकर के ये स्वयं के लिए भी होता है, केवल परार्थ नहीं है, वो ये कहना चाहता है। उपमान प्रमाण केवल दूसरे के लिए नहीं होता है, स्वयं के लिए भी होता है, ऐसा वो कहना चाहता है इन शब्दों से। तो परार्थम उपमानम इति न चेत, उपमान दूसरे के लिए नहीं होता है ऐसा अगर हम कहे तो, अर्थात स्वयं अध्यवसायात, स्वयं के लिए भी वो निश्चय कराने वाला होने से वो केवल परार्थी ही नहीं होता है, ये उसका अभिप्राय है प्रश्नकर्ता का। कहते हैं भवती च वो स्वयं अध्यवसाय, उसी बात को खोल करके समझाता है प्रश्नकर्ता। भवती च वो, ये सिद्धांती, ये तो स्वयं के लिए भी तो होता है। भो का मतलब है हे सिद्धांती, संबोधन कर रहा है। जब किसी को संबोधन करना होता है तो भो कह करके बुलाते हैं। तो भवती च भो, हे सिद्धांती, स्वयं अध्यवसाया, स्वयं के लिए भी तो निश्चय होता है। जैसे यथा गौ एवं गवय इति, ये
जैसा गाय है वैसा ही नीलगाय है, ऐसा स्वयं के लिए भी निश्चय होता है। वो केवल दूसरे के लिए नहीं बता रहे, दूसरे के लिए बताते हुए भी वो स्वयं के लिए भी निश्चय करता है वो, अर्थात वो स्वयं के लिए भी होता है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। अब सिद्धांती इसका उत्तर देता है, कहते हैं न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते। सिद्धांती कहता है स्वयं के लिए भी निश्चय करता है, इसका हम खंडन नहीं करना चाह रहे। सिद्धांती कहते हैं अध्यवसाय न प्रतिषिध्यते, स्वयं के लिए भी निश्चय होता है, इसका हम खंडन नहीं कर रहे, पर हम ये कहना चाहते हैं उपमानम तो तन्न भवति, उसको उपमान नहीं कहते। जो स्वयं के लिए होता है उसको उपमान नहीं कहते, ये परार्थ के लिए होता है। वास्तव में हम तो ये कहते हैं प्रसिद्ध साध्यर्म्या साध्य साधनम उपमानम, उपमानम तु तन्न भवति, उसको उपमान नहीं कहते हैं। जिसको आप उपमान जो स्वयं के लिए होता है, केवल परार्थ के लिए नहीं होता है, स्वयं के लिए होता है, उसको उपमान नहीं कहते। वास्तव में उपमान किसको कहते हैं? प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। ये पीछे उपमान प्रमाण की परिभाषा बताई थी। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात्, प्रसिद्ध साध्यर्म से, जो सब जानने वाले साध्यर्म को लेकर के साध्य साधनम, सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कराने वाला होता है वो उपमान। न च यस्य उभयम प्रसिद्धम, जिसके लिए दोनों प्रसिद्ध है, जिसके लिए का मतलब है जो जानकार व्यक्ति है ना, उसके लिए दोनों प्रसिद्ध है। गाय भी प्रसिद्ध है उसके लिए, गवय भी प्रसिद्ध है। कहते हैं यस्य उभयम प्रसिद्धम, जिसके लिए दोनों प्रसिद्ध है, तम प्रति, उसके लिए, जो दोनों को जानता है उसके लिए साध्य साधन भाव न विद्यते, उसके लिए साध्य साधन भाव बनता ही नहीं। बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि उपमान की परिभाषा है कि प्रसिद्ध साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाले को उपमान कहते हैं। ठीक है जी, यानी जिसके लिए उपमान बनता है ना, उसके लिए एक प्रसिद्ध है और एक अप्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो प्रसिद्ध के द्वारा अप्रसिद्ध को समझता है, तो जो प्रसिद्ध के द्वारा अप्रसिद्ध को समझता है उसके लिए उपमान प्रमाण होता है। अब जो जिसके लिए दोनों प्रसिद्ध है, तो उसके ऊपर उपमान प्रमाण की परिभाषा तो घटित नहीं होता है ना, ये कहना चाह रहे इस पंक्ति में। यस्य उभयम प्रसिद्धम, जिस व्यक्ति के लिए दोनों प्रसिद्ध है, यानी गाय भी प्रसिद्ध है और नील गाय भी प्रसिद्ध है, अर्थात दोनों को वो जानता है, इसलिए उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यस्य उभयम प्रसिद्धम, जिसके लिए दोनों प्रसिद्ध है, तम प्रति, ऐसे व्यक्ति के लिए साध्य साधन भाव न विद्यते, उसके लिए साध्य साधन भाव बनता ही नहीं है। साध्य तब होता है जी, साध्य तब होता है जो सिद्ध करने योग्य होता है, उसके लिए तो पहले से सिद्ध है। जानकार व्यक्ति के लिए तो पहले से सिद्ध है, तो उसके लिए तो साध्य साधन भाव बनेगा ही नहीं है, अर्थात जानकार व्यक्ति के लिए उपमान प्रमाण नहीं होता, इसलिए दूसरे के लिए होता है। दूसरा कौन है? जो नहीं जानता है उसके लिए होता है, बताने वाले के लिए नहीं होता, ये इसका अभिप्राय है। उपमान प्रमाण बताने वाले के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों को जानता है, उसके लिए दोनों प्रसिद्ध है, तो उसके लिए उपमान प्रमाण की परिभाषा ही लागू नहीं हो रही है। उपमान प्रमाण की परिभाषा है प्रसिद्ध साध्यर्म से सिद्ध करने योग्य जो अप्रसिद्ध है। सिद्ध साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य, याद रखना। तो प्रसिद्ध साध्यर्म से असिद्ध जो सिद्ध करने योग्य है उसके लिए उपमान बनता है, उसके लिए साधन बनता है। अर्थात एक प्रसिद्ध होता है और एक अप्रसिद्ध होता है, उस अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध कराने के लिए उपमान प्रमाण होता है। तो वो जिसके लिए बनता है वो दूसरा ही होगा जो नहीं जानता है, और
बताने वाला दोनों को जानता है, इसलिए उसके लिए उपमान प्रमाण नहीं हुआ करता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, पकड़ में आ गए सभी को? जिनको नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते। इस पहले की पहली जो लाइन है इस पहले की पहली दो लाइन कौन सी? कौन सी वो पढ़ करके बताइए, कौन सी पहली की कौन सी है? स्वयं अध्यवसायात ये वाली। स्वयं अध्यवसायां से। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी परार्थम उपमानमिति चेत् न स्वयं अध्यवसायात् भवति च भो। जी, तो ये कहना चाह रहे हैं, प्रश्नकर्ता सिद्धांती पर प्रश्न उपस्थित कर रहा है। सिद्धांती ने कहा था उपमान प्रमाण दूसरे के लिए होता है। हाँ। प्रश्नकर्ता कहता है आपने ये जो बोला था परार्थम उपमानम इति, ये जो बोला था आपकी उपमान दूसरे के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा है? स्वयं अध्यवसायत, स्वयं के लिए भी होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसी बात को आगे समझा रहे हैं। इसी बात को आगे समझा रहे हैं। भवती च भो, हे सिद्धांती, ये स्वयं अध्यवसाय भवति, ये स्वयं के लिए भी होता है। जैसे कि यथा गौ एवं गवया इति, जैसा गाय होती है वैसा ही नील गाय होता है। ये स्वयं के लिए भी निश्चित होता है, केवल दूसरे के लिए नहीं होता है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने सिद्धांती पर आक्षेप उठाया। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, निश्चय का हम निषेध नहीं करने, उसके लिए भी निश्चय। निश्चय होना अलग बात है, उसके लिए उपमान बनना अलग बात है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसी का मतलब समझा रहा हूं मैं। निश्चय तो ठीक है, जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, ये निश्चय तो बताने वाले को भी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ये निश्चय उपमान नहीं है। जैसी नील गाय, जैसी गाय होती है वैसे ही, जैसे गाय होती है वैसे ही नील गाय होती है। जो निश्चय है ये निश्चय स्वयं के लिए भी होती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है उपमान प्रमाण स्वयं के लिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उपमान प्रमाण की जो परिभाषा है वो ये है, प्रसिद्ध साध्यर्म्या साध्य साधनम उपमानम। उपमान में क्या होता है कि एक तो प्रसिद्ध धर्म होता है और एक अप्रसिद्ध होता है। तो प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध को जाना जाता है, ठीक है? तो प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध को जो जाना जाता है, ये कौन जानता है? जो नील गाय को ना जानने वाला जानता है। उसके लिए एक प्रसिद्ध है और एक अप्रसिद्ध है। लेकिन बताने वाले के लिए तो दोनों प्रसिद्ध है। जब दोनों प्रसिद्ध है तो उसके लिए उपमान तो बन ही नहीं रहा है। ये कहना चाहते हम, ये कहना चाहते हैं उपमान प्रमाण दूसरे के लिए होता है। उपमान प्रमाण के द्वारा जो निश्चय बात हो रही है वो निश्चय स्वयं के लिए होता है, वो निश्चय में हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर उपमान प्रमाण किसके लिए होता है? स्वयं के लिए होता है या दूसरे के लिए होता है? तो वो कहता है सिद्धांती दूसरे के लिए होता है। उसमें हेतु दिया है प्रसिद्ध साध्यर्म से अप्रसिद्ध धर्म को जनाने वाला उपमान होता है। और ये जो नियम है उपमान प्रमाण की जो परिभाषा है, ये जानकार व्यक्ति के लिए घटित नहीं हो रही, इसलिए दूसरे के लिए होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अब चलिएगा, इतना ही रखते हैं आज। वैसे एक सूत्र
तथा इति उपसंगारात उपमान सिद्धेर न अविशेषा। इसको तो फिर कल ही समझ लेते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो इसको पढ़ कर के आएगा, फिर भी आपको कोई शब्द कोई पंक्ति लगाना नहीं आ रहा है तो आप कल पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।